वेलकम बैक एवरीवन, आई एम सौरभ राजपूत। आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे न्यू चैप्टर वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी है जितने कि एक मूवी में एक हीरो की होती है। कोई भी मूवी बिना हीरो के अधूरी है ना, ऐसे ही हर मैथ्स की बुक इस टॉपिक के बिना अधूरी है। बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत आपकी 8th क्लास से हो जाती है। 8th क्लास में जो हम फिगर से डील करते हैं वो करते हैं हम क्यूब, क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। और 9th क्लास में हम जो डील करते हैं वो क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से डील करते हैं। ओके, और 10th क्लास में आपका क्या आ जाता है, ये और एक्स्ट्रा आ जाता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। लेकिन इस बार के सिलेबस में आपकी 10th क्लास से भी इसको हटा दिया गया है, आपका सिर्फ हेमिस्फीयर तक आएगा। लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं आपके फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज इसके आ गए ना तो आपके 50% आपकी सारी चीज़ें आपने कवर कर लेते हैं। मेन चीज़ें बच्चे इस फॉर्मूलाज को ही लर्न नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसी कारण वो क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे जितने फॉर्मूलाज हैं ना आपके यहाँ माइंड में फिट हो जाएंगे। ओके, कोई भी अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी जाएं, आपको एकदम से फॉर्मूला याद आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। 1 बाय 1 सारे फिगर से डील करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी शेप है क्यूब। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्यूब की शेप आपने कहीं देखी है, देखा है क्यूब जैसा कुछ? आप जब लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइज होती है वो क्या होती है, क्यूब की बनी होती है। क्यूब ही तो होती है वो एक प्रकार की। सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है, ये रहा, ये क्या क्यूब की शेप का है। ये क्यूब होता क्या है? क्यूब वो होता है, क्यूब मिलके बना होता है 6 स्क्वायर से। इसके टोटल कितने फेस होते हैं? स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है ना, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ओके, इसे डिनोट हम किससे कर देते हैं? साइड से। ओके, किससे डिनोट कर देते हैं? साइड से डिनोट कर देते हैं। तो ये एक फेस है, ऐसे ही टोटल 6 फेस होते हैं। एक फेस यहां पर है, एक इसके पीछे भी होगा, एक इसके साइड में होगा और यहां पर भी होगा, एक ऊपर है और एक नीचे। तो टोटल ये कितने फेस से मिलके बना होता है? 6 फेस से। और सारे फेस क्या होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं। ओके, आई बात समझ में आपकी? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो टोटल इसमें कितने? 6 स्क्वायर्स हैं। एक ये स्क्वायर है, एक इसके पीछे स्क्वायर है, एक यहाँ पर स्क्वायर है, एक यहाँ पर स्क्वायर है, एक ऊपर है और एक नीचे। ओके, तो हम सबसे पहले नीचे वाला ले लेते हैं। अगर ये इसकी लेंथ है तो लेंथ ब्रेथ सब एक ही तो होती है स्क्वायर के अंदर। तो मैं किससे डिनोट करता हूँ इसकी लेंथ को? एस से डिनोट करता हूँ। चलो, ये एस है तो उसकी ब्रेथ भी, जो ब्रेथ है ये भी तो एस होगी क्योंकि ये सेम है बिल्कुल। और इसकी जो हाइट होती है वो भी सेम ही होती है, तो इसको भी मैं एस से डिनोट कर रहा हूं जब सेम है तो। ओके, अब देखो, अब क्या करना है हमें? जो फॉर्मूला वो पूछता है हमसे, कौन कौन से फॉर्मूला बनते हैं? सबसे पहले बनता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमेशा याद रखना, जो फिगर ग्राउंड के साथ क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सब ये 90 डिग्री का बनाता है। यहां पर ये जो फिगर ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसका वॉल्यूम क्या होती है? एरिया ऑफ बेस। लिखो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे बताइए, नीचे क्या है भाई? बेस में क्या है? स्क्वायर ही तो है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इनटू साइड। आई बात समझ में? नीचे क्या है भाई? नीचे ये ऐसे है ना, ये भी ऐसे है, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइड इनटू साइड। अब हाइट क्या है हमारे? हाइट भी तो ऐसे है, तो ये टोटल कितने हो जाएगी? एस क्यूब लिख सकते हैं इसको। ये लो, आपका बन गया फॉर्मूला, एक तैयार हो गया। आपकी वॉल्यूम हो गई एस क्यूब। समझ में आई बात? अब इसके बाद आता है आपका सेकंड फॉर्मूला। सेकंड होता है आपका टोटल सरफेस एरिया।
अब ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? देखो ये क्यूब है, इसमें मुझे बताइए टोटल फेस कितने हैं? भाई एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक फेस ये है। टोटल कितने हैं? 6 फेस है ना, तो इसका ही बताना है हमें, टोटल 6 फेस का एरिया बताना है। तो मुझे बता एक फेस का क्या होगा, एक फेस तो स्क्वायर है ना, इसका एरिया क्या होगा? एस स्क्वायर होता है ना, साइड इंटू साइड, उसको क्या लिख सकते हैं? एस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का। तो टोटल कितने हैं ये सेप फेस कितने हैं? टोटल 6 है ना, तो 6 स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा? 6s स्क्वायर। समझ में आई बात? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पूरा सारा। कभी कभी बुक में वो क्या बोल देता है, खाली सरफेस एरिया बोल देता है, तो खाली सरफेस एरिया का मतलब भी टोटल सरफेस एरिया ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, इसके बाद आता है आपका थर्ड, लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है जी? ये होता है आपको बस लेटरल सरफेस में क्या करना है, ये जो साइड का होता है आपका ये काउंट होता है। ऊपर का आपका हट जाता है, नीचे से हट जाएगा, आपका बेस हट जाएगा और आपका ऊपर से ये वाला हट जाएगा और नीचे का हट जाएगा। तो साइड में क्या, एक स्क्वायर ये है भाई, एक स्क्वायर इधर से है, एक ये है, तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो एक यहां पर है साइड से। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे ना, 2 तो कम हो जाएंगे, एक ऊपर का कम हो गया स्क्वायर, एक नीचे का कम हो गया, तो टोटल स्क्वायर कितने बचे? 4 बचे ना, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक पीछे से। तो क्या आ जाएगा? 4s स्क्वायर। ओके, कभी किसी फिगर में क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। वो किसके लिए होता है? जिसमें आपकी कर्व शेप होती है। ओके, लेकिन ये तो क्या आपकी फ्लैट शेप है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं हम? लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आई आप? इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले इसके बताता हूं आपको क्यूब के। देखो मेनली ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन मैं इसको आपको एक फॉर्मूला और देता हूं, 4th फॉर्मूला। अगर इसका डायगोनल आपसे पूछ ले, डायगोनल का फॉर्मूला होता है इसका, क्यूब का होता है √3 इंटू एस आपकी साइड। ये याद रखिएगा, अगर डायगोनल कहीं पूछ ले आपसे कि डायगोनल का निकालने के लिए अगर वो पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाई एस साइड आपकी। ओके, इसके बाद है कभी कभी आपसे वो क्या पूछ लेता है, लेंथ पूछ लेता है, टेप। अगर वो आपसे बोले कि भाई इसके ऊपर टेप लगानी है, हमें टेप लगानी है, तो उसके ऊपर टेप कैसे लगाएंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लेंथ ऑफ अ टेप। अब मुझे इसके ऊपर टेप लगानी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कितने एजेस होते हैं? ये टोटल होते हैं 12। इस पे अगर मुझे टेप लगानी है, एक यहां पर लगानी है, एक यहां पर लगानी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, टोटल ये होती है 12। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका 12s, 12 इंटू साइड। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे ही। ओके, 12s हो जाएगा। तो टोटल ये 5 फॉर्मूलाज होते हैं आपके इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन में आप समझोगे, वो कभी कभी क्या बोलता है आपसे कि सपोज करो मुझे एक ऐसा स्क्वायर शेप में एक बॉक्स बना के दीजिए, उसमें मुझे पेन रखना है, पेन पेंसिल बॉक्स हो सकता है कि ऊपर से तो वो खुला हुआ हो, ऊपर से खुला हुआ हो, तो उसका एरिया बताइए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा उसमें, टोटल सरफेस एरिया में अब क्या लगेगा? यहाँ पे कितना हो रहा है? 6s स्क्वायर हो रहा है, जब उसने बोल दिया कि ये खुला रहना है, ऊपर का खुला रहना है। तो इस केस में क्या होगा? एक कम हो जाएगा, एक फेस आपका ऊपर का कम हो जाता है, क्योंकि उसमें तो हमें पेन पेंसिल रखनी है अपनी, बाकी ये सारा सेम रहता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और नीचे से भी है, बस ऊपर का खुला हुआ होता है, तो इस कारण ये हट जाता है। तो उस केस में क्या आ जाता है? 5s स्क्वायर आ जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो जब आप क्वेश्चन को समझोगे वो तब आपका समझ में आएगा। ओके, तो अब आपकी ये समझ में आ गया है फर्स्ट फिगर। इसके बाद देखते हैं सेकंड फिगर। नेक्स्ट सेकंड फिगर है हमारी क्यूबॉइड। ओके, अब देखो क्यूबॉइड का कोई एग्जांपल बताइए जी। आपका जो रूम होता है वो क्या होता है? क्यूबॉइड शेप होता है आपका जो रूम होता है। ओके, सपोज करो मेरे पास एक फिगर भी है, ये लो एक बॉक्स है मेरे पास, ये
क्या है, ये क्यूबॉइड की शेप में है। ओके, क्यूबॉइड में क्या होता है, ये रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। अगर एक रेक्टेंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा ही रेक्टेंगल आपको पीछे भी दिखाई देगा, एक ये पर ये भी है ना, एक रेक्टेंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो एक रेक्टेंगल आपको यहां पर भी दिखाई देगा। ओके, एक रेक्टेंगल आपका ऊपर है और एक रेक्टेंगल आपका नीचे है। ओके, तो ऐसे ही आपका यहां पर है, तो भाई रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं, ये नीचे बेस में बन रहा है आपका, इसको हम एल कह सकते हैं, एल से डिनोट कर सकते हैं लेंथ। फिर क्या होती है आपकी ब्रेथ होती है, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। फिर होती है आपकी हाइट, जितनी ये हाइट है, ये इसकी इतनी हाइट, ये क्या हो जाएगी आपकी एच। ओके, तो क्या करना है हमें, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले फिर से वही रहेंगे। वॉल्यूम इसकी क्या होगी, वॉल्यूम मींस जितना इसके अंदर आ जाए, इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें आ सके, इसलिए इसके अंदर का एरिया क्या होगा। देखो फिर से ये क्या है, रेक्टेंगल जो आपका ये क्यूबॉइड है, ये भी क्या है 90 डिग्री बनाता है, किससे, बेस से। इसकी हाइट जो है क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सेम वही लगेगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, बेस का। बताओ मेरा बेस क्या है, यहाँ पर बेस में क्या है हमारा, रेक्टेंगल ही तो है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बोला है मैंने कि बेस इंटू हाइट, बेस में हमारा क्या है रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट आपकी क्या है एच है, इंटू एच। लो बन गया फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का। समझ में आई बात, बेस इंटू हाइट, बेस में क्या है आपका रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इंटू हाइट क्या है आपकी एच है, ये बन गई आपकी वॉल्यूम। इसके बाद है आपका सेकंड क्या आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब मैं टोटल सरफेस एरिया को TSA से डिनोट कर रहा हूं, ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसकी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल कितने फेस है भाई। देखो जैसे ये है एक रेक्टेंगल, ये बिल्कुल सेम ऐसा है, तो मेल सेम बिल्कुल यहां पर भी होगा। अब मुझे सबसे पहले यहां पर बताइए आप, सपोज करो मैंने इसका बेस ले लिया, नीचे नीचे क्या है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये L है तो ये भी, ये क्या है आपका B है, तो ये B है तो ये भी तो आपका B होगा, ये भी आपका L होगा। तो मुझे पहले बताइए जो सेम यहां पर है नीचे, वही ऊपर भी तो होगा भाई, जो शेप नीचे है वो शेप ऊपर भी तो होगी। तो यहां पर इसका क्या बनना है L इंटू बी, एक L इंटू बी यहां पर होगा तो एक L इंटू बी ऊपर भी तो होगा। तो टोटल कितने बन जाएंगे 2 इंटू L इंटू बी, 2LB बन जाएंगे ना, क्योंकि जैसी शेप नीचे है वैसी ऊपर है, जो एरिया नीचे का होगा वो ऊपर का भी तो होगा भाई। एक LB यहां पर हो रहा है प्लस एक LB ऊपर हो रहा है, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया 2LB। ओके, समझ में आई बात आपकी। अब इसके बाद है, इसके बाद इसके साइड का भी तो है, यहां पर भी तो बन रहा है कुछ ये वाला, और यहां पर भी, यहां पर देखो H है तो ये भी तो H होगी या नहीं होगी, ये अगर B है तो ये भी तो B होगी, और सेम फिगर ये है तो सेम फिगर यहां पर भी होगी, इसके पीछे भी। तो यहां पर क्या बनना है एरिया B इंटू एच, B इंटू एच तो बनना है, तो B इंटू एच यहां पर है तो एक B इंटू एच यहां पर भी तो होगा। तो टोटल कितना बन जाएगा 2BH। समझ में आई बात। अब इसका सामने में जो ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये क्या होगा, देखो यहां पर कितना बन रहा है आपका ऊपर, ये L है तो ये भी तो L होगा या नहीं होगा, ये भी L होगा। ये आपकी कितनी मानी है हाइट, आपने H मानी है तो ये भी तो H होगी। एक रेक्टेंगल ये भी तो बन रहा है आपका, तो सेम यहां पर बन रहा है, सेम इसके पीछे भी बनेगा भाई, जो यहां पर बन रहा है फिगर वो यहां पर भी तो होगा। तो इसका एरिया क्या होगा आपका L इंटू एच, एक L इंटू एच यहां पर है तो एक L इंटू एच वहां पर भी होगा पीछे भी, इसका भी क्या बन जाएगा प्लस 2L इंटू एच। तो 2 में यहां पर कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बन जाएगा L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। लो बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। समझ में आई बात। अब क्या करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या करता हूं मैं, दोनों इसको LSA से करता हूं शॉर्ट फॉर्म। ओके, लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या करना, फिर वही ऊपर का हट जाता है और नीचे का हट जाता है। अब आप मुझे बताओ ऊपर में क्या है L इंटू बी तो है, एक L इंटू बी नीचे है और एक ऊपर भी है, तो मीन्स ये वाला पूरा हट जाएगा यहां से,
इसके बाद क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा ना इसका, ये लैटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। कर्व तो किस में होता है, आपका सिलेंडर वगैरह में होता है, ये फ्लैट शेप है तो उसको क्या बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। ये एक ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये शेप है और एक ये शेप, ऊपर का हट जाएगा जी, नीचे का हट जाएगा। तो यहां पर क्या है, साइड में 2BH है और 2LH है, तो बस यही आ जाएगा 2BH प्लस 2LH, ये हट जाएगा आपका, क्योंकि नीचे से हटाना है हमें, ऊपर से हटाना है, साइड का ही तो लेना है। तो यहां पर मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, BH बन गया प्लस क्या हो जाएगा, LH बन जाएगा। तो लेकिन अब ये भी H आ रहा है ना कॉमन, H को भी ले सकता हूं मैं कॉमन, H को भी ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, B प्लस L बन जाएगा। लो आपका ये भी हो गया है फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला आपके बन गए। अब इसका डायगोनल का क्या होता है, देखो उसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², ये होता है आपका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। अगर इसकी लेंथ पूछे वो टेप लगाना है हमें इसके ऊपर, लेंथ ऑफ ए टेप क्या होगा, इसका भी देख लीजिए आप, लेंथ ऑफ अ टेप क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका 4L प्लस B प्लस H, ये होता है आपका। अगर वो आपसे पूछ ले कभी कभी क्वेश्चन में कि लेंथ बताइए, लेंथ ऑफ ए टेप क्या होगी, तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। बाकी यही फॉर्मूला थे इसके। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट थर्ड फिगर है हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये सिलेंडर का आपने कोई एग्जांपल देखा होगा, आपकी वाटर बोतल जो होती है कभी कभी वो क्या होती है, सिलेंडर शेप में होती है। ओके, आपने रोलर देखा होगा, वो भी क्या होता है, सिलेंडर शेप में होता है। अब सपोज को मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। ओके, इसकी जो ये लेंथ है मैं 2πr ले लेता हूँ इसकी, कितनी, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने इसकी क्या ले ली, 2πr ले ली। इसकी हाइट मैंने क्या मान ली है, h है। अब मैं जब इसको ऐसे राउंड शेप में लूंगा, इसको गोल गोल कर दूंगा, ऐसे मैंने इसको कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया ना, बन गया सिलेंडर एक। ये यहां पर क्या होगा आपका, एक यहां पर एक आपका क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल आपका नीचे बनेगा, जैसे ये बन रहा है, एक सर्कल यहां पर बन रहा है, एक सर्कल यहां पर बन रहा है। ओके, तो इसकी रेडियस क्या होगी, मैंने r ले ली, इसकी r है तो नीचे से भी तो r होगी। इसकी हाइट मैंने कितनी ले ली है, h। ओके, अब इसका जो ये कर्व होगा, ये क्या बन गया, शेप है कर्व सरफेस बन गया है पूरा, बन गया ना, कर्व की शेप बन गई आपकी पूरा ये गोल गोल। ओके, अब देखो इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। ओके, सबसे पहले क्या होती है हमारी, वॉल्यूम होती है। ओके, तो सबसे पहले निकालिए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, क्या होगा, वॉल्यूम। अब देखो ये भी बेस से क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस में बताइए मुझे क्या है, सेम सब में वही फॉर्मूला लग रहा है जो हम मेथड स्टार्टिंग से यूज कर रहे थे। तो बेस में मुझे बताइए, बेस में एक सर्कल ही तो है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है जी, πr² होता है या नहीं होता है, होता है πr²। अब मैंने क्या कहा है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी, h है, तो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा इसके साथ। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर πr² h। ये लो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया, बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, एक तो सर्कल क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, एक सर्कल ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, पूरा जो बन रहा है, और एक क्या है, एक आपकी कर्व सरफेस है, पूरा टोटल कितना बन रहा है, तो एक ऊपर है सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, तो क्या बन जाएगा, एक तो πr² ये बन जाएगा, एक प्लस एक ये बन जाएगा नीचे का और ऊपर का। अब एक क्या शेप है इसकी, कर्व शेप है, ऐसे है ना आपकी ये वाली, ये हमने क्या मानी थी, 2πr ली थी ना, ये इसकी लेंथ जो थी और हाइट कितनी है, h। तो इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये जो पूरा आपका ये कर्व शेप में है, इसका बन जाएगा प्लस 2πr h।
ओके, आई बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, इसको बस ऐड कर दीजिए, देखो क्या क्या बन रहा है। हम ये कितना बन जाएगा टोटल, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 पाई आर एच। क्या इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, यहां से ले सकता हूं 2 पाई आर यहां से 2 पाई आर, तो क्या बन जाएगा, आर अंदर आ जाएगा आपका प्लस एच। ये लो आपका टोटल सरफेस एरिया हो चुका है। समझ में आई बात। टोटल सरफेस होता है आपका पूरा, एक तो नीचे बन रहा है सर्कल, एक ऊपर बन रहा है, एक ये आपकी कर्व शेप है। कर्व शेप का क्या हो गया एरिया, 2 पाई आर एच, और आपका ये आपने सर्कल का निकाल ही दिया एरिया, सबको ऐड कर दिया, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। फिर से अब क्या करना है, अब लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। नेम यहां पर चेंज हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर का हट जाता है और नीचे का हट जाता है, बस ये बीच बीच का रह जाएगा आपका, ये जो कर्व शेप है ये बच जाएगा बस। तो इसका तो हमने निकाला, ये कितना है 2 पाई आर एच, सीधा यही आ जाएगा बस 2 पाई आर एच। लो आपका कर्व सरफेस एरिया भी बन चुका है। ओके, यहां पर आपका ये तीनों फॉर्मूले कवर हो चुके हैं इस शेप के। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट है आपकी राइट सर्कुलर कोन। कोन की आपने कोई शेप देखी है, आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होंगी, बर्थडे जो कैप होती है वो क्या होती है, कोन की शेप में ही होती है। ओके, तो कोन में क्या होता है, एक तो आपका सर्कल बनता है नीचे, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी आपकी, आर हो जाएगी। ओके, और इसकी जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगी, ये एच हो जाएगी। और इसमें एक चीज होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्लांट हाइट। ओके, अब इसके हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। अब तक जो फिगर थे हमारे वो बहुत शरीफ फिगर थे, सीधा सीधा बेस से क्या बना रहे थे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। अब ये 90 डिग्री का नहीं बनाएंगे बेस से, देखो इसकी शेप ऐसी जा रही है ना, ये 90 डिग्री का नहीं बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, बस आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पहले वॉल्यूम क्या आती है हमारी, पाई आर स्क्वायर एच थी ना, बस उसमें क्या करना है आपको 1/3 और साथ लिखना है उसकी, बस ये लिखना है आपको 1/3 सर्कुलर की क्या थी हमारी, पाई आर स्क्वायर एच, बस ये याद रखना है आपको। थोड़ा सा बस यहां पर आपको फोकस करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ओके, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो एक तो नीचे बन रहा है आपका सर्कल, ओके, तो सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब प्लस अब आपकी ये जो एक शेप हो रही है कर्व, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये आपको याद रखना है, पाई आर एल। अब क्या करना है, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर क्या आ जाएगा, आर प्लस एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका कर्व सरफेस एरिया, इसको मैं सी एस ए से डिनोट कर रहा हूं। ओके, अब देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, नीचे का आपका हट जाएगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं हटने के लिए, तो सिर्फ नीचे नीचे का हट जाएगा आपका, ये जो सर्कल है ये सर्कल हट जाएगा, मींस ये हट जाएगा आपका, तो इसके शेप का क्या एरिया होगा आपका, खाली पाई आर एल, बस यही आ जाएगा। लो ये बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला। ओके, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपकी स्लांट हाइट निकालने का, इस स्लांट हाइट एल का फॉर्मूला निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस फिर में आप यहां पर लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा आपका, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एल की वैल्यू निकालनी है हमें, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये आ जाती है आपकी स्लांट हाइट। ओके, बस यही फॉर्मूले होते हैं राइट सर्कुलर कोन के। ओके, बाद इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट फिगर है स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, आपने बॉल देखी होगी, बॉल क्या होती है, स्पेयर की शेप में होती है। आपने लड्डू खाए होंगे गोल गोल, क्या होते हैं वो, स्पेयर ही होते हैं। ओके, इसमें आपकी क्या होती है, रेडियस होती है बस,
ओके, आर से डिनोट करते हैं इसको। ओके, अब इसकी वॉल्यूम देखिए, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, फॉर्मूला वही होगा, देखो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बस आपको इसमें ये याद रखना है वॉल्यूम में इसकी। इससे पहले क्या था 1/3 था कोन के लिए, इसमें क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ओके, इसमें h हाइट तो कुछ है नहीं है, तो बस क्या रहेगा पाई r की पावर 3, बस ये याद रखना है आपको वॉल्यूम में 4/3 पाई r क्यूब ये होता है। ओके, अब इसका टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, एक ही बात होती है। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, वो खाली आपसे ही पूछा कि सरफेस एरिया बताइए, दोनों एक ही चीज होती है, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है। उसका क्या हो जाएगा, यहां से आपका 3 गायब हो जाएगा, 4 रहेगा, पाई आर, यहां पर 3 की जगह स्क्वायर आ जाएगा, बस आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बस ये इतना सा फॉर्मूला है कितना स्पेयर का। ओके, इसके बाद देखते हैं हम हेमिस्फेयर। नेक्स्ट है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, हाफ होता है किसका, स्पेयर का, आधा, लेकिन क्या हो सॉलिड हो, जैसे आपका क्या हो जाएगा नींबू मान सकते हैं आप, लेमन, आधा नींबू। ओके, इसका सिर्फ हाफ करना है हमें, क्या हो जाएगा इसका हाफ, देखो जब इसका हाफ करेंगे हम आधा, तो ऊपर से तो हमें क्या दिखाई देगा, सर्किल शेप में दिखाई देगा ना, ऊपर से जब कट जाएगा तो ऊपर से तो सर्किल बन जाएगा ना उसका, तो इसकी तो आ जाएगी आपकी रेडियस आर। ओके, अब देखो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, अब देखो इसका हाफ हो गया है ना पहले का स्टार्टिंग का, तो इसका हाफ कर दीजिए, जो स्पेयर आपकी जो वॉल्यूम थी इसका आधा कर दीजिए। क्या करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 का मतलब है इसका आधा, इसका हाफ, तो 4/3 पाई आर क्यूब। जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, तो इसकी वॉल्यूम बन जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये इसकी वॉल्यूम आ गई। ओके, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया, अब मुझे बताइए आप टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होता है इसका तो आधा हो जाएगा हाफ, जो ये हमारा इसका जो टोटल सरफेस एरिया था स्फीयर का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका तो हाफ करना है हमें आधा, तो यहां पर 4 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना आपका, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, प्लस अब क्या करना है, देखो इसमें इसका तो हाफ हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल भी तो दिखाई दे रहा है ना, इसका भी एरिया ऐड होगा। इसका तो हाफ करना है हमें, जो स्फीयर का सरफेस एरिया था। अब क्या करना है, इसका हमने जब हाफ कर दिया तो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक सर्कल भी तो बन रहा है ना, इसका भी तो हमें लिखना पड़ेगा, एक और आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा CSA, देखो सर कर्व सरफेस क्या होगा, हमें क्या करना है, बस ऊपर का हटा देना है, ऊपर से वो सर्कल बन रहा है इसको हटा दीजिए, इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बस ये वाला काउंट होगा ना, इसका आधा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, समझ में आई बात, क्या किया हमने, स्फीयर के वॉल्यूम को आधा कर दिया, क्योंकि ये हाफ है ना, स्फीयर का ही तो हाफ है, ये आ जाएगा इसकी वॉल्यूम, फिर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया था उसका हाफ हमने कर लिया, प्लस ऊपर एक सर्कल बनना है, इसको हमने ऐड कर दिया, ये बन गया। कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं, ऊपर का हटाते हैं, नीचे का हटाते हैं, नीचे से तो नहीं हटा सकते, सिर्फ ऊपर से ही हटाएंगे, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से हटा दिया हमने, तो क्या बन जाएगा, बस खाली 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। ओके, इसके बाद देखते हैं लास्ट फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। देखिए लास्ट फिगर है हमारी फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब देखो ये क्या होता है, जाहिर सी बात है कोन लिखा हुआ है तो कोन से ही ये बना है, देखो कोन से कैसे बना है। अब सपोज करो कोन कैसे होता है, कोन ऐसा ही तो होता है, तो इसमें क्या कर दिया गया, हमने इसको आधा कट कर दिया गया। जब इसको आधा कट कर दोगे, इसको उड़ा दीजिए, जब आप उसको उड़ा दोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, एक ऐसी शेप बन जाएगी, ऐसी
इसको क्या कैसी शेप बन जाएगी, जैसे आपने बाल्टी देखी है ना, बाल्टी आपके घर पे, ऐसी शेप बन जाए, उल्टी बाल्टी, उल्टा कर देते हैं हम इसको, या आप डस्टबिन मान सकते हैं, डस्टबिन की शेप का भी है, तो ये बन जाती है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका डेरिवेशन आप 11th या 12th में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो इसका मैं कोन से ही ना आपको एक ट्रिक बताता हूं, कोन से ही हम इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बताइए, आपकी रेडियस दिखाई दे रही है, रेडियस बन जाएगी क्योंकि यहां पर क्या है, सर्कल, एक सर्कल यहां बन रहा है, एक सर्कल यहां पर बन रहा है, तो छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल की रेडियस क्या मान लें हम, हम मान लेते हैं इसकी R1 मान लीजिए, और बड़े की हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लीजिए। ओके, और इसकी हाइट हम क्या मान लें, H मान लो, और इसकी एक स्लांट हाइट भी होगी L। ओके, अब देखो हमें पहले तो बनाना है फॉर्मूला वॉल्यूम का, तो मुझे आप ये बताइए, हमने कोन का वॉल्यूम पढ़ा था, क्या होती थी कोन की वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता ना, तो ये होता था ना, इससे ही हम बनाएंगे। देखो इसमें क्या करना है, मैं 1/3 पाई एंड h तो सेम रखता हूं इसका, 1/3 पाई और h तो रहेगा इसका सेम। अब इसको फोकस करना है, यहां पर देखो सिंगल क्या था हमारा, सिंगल क्या था हमारा, r रेडियस 1 थी ना, लेकिन यहां पर रेडियस 2 हो रही है, तो इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला बनाना है, रहेगा तो स्क्वायर ही, इसका क्या बन जाएगा, आपको क्या करना है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 इंटू R2, लो ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसके बाद क्या आता था, टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे बनाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे आप बताइए उसका क्या होता था, पाई आर एल आ जाता था ना, कर्व का पूरा पाई आर एल आता था, प्लस नीचे का जो होता था हमारा पाई आर स्क्वायर, ये तो होता था ना टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। अब इसी से बनाएंगे, देखो अब सर्कल तो हमारे दो बन रहे हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, पहले इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर 2 स्क्वायर प्लस पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस इसका ये जो कर्व है, कर्व सरफेस एरिया, इसका तो क्या होता था, कोन में पाई आर स्क्वायर होता था, लेकिन यहां पर क्या दो रेडियस है ना, ये भी है और ये भी है, तो इसके हिसाब से कैसे बनाएंगे, देखो प्लस पाई, पाई आ जाएगा, देखो पाई आर एल है ना पूरा, तो पाई एल तो हम ऐसे ही रखेंगे, पाई के साथ एल तो आप ऐसे ही रखिए, बस क्या चेंज करना है हमें, आर को चेंज करना है, क्योंकि सिंगल आर नहीं है हमारे पास, डबल आर है, एक R1 भी एक R2 भी, इसको बस प्लस करना है, R1 प्लस R2। ओके, ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया, आई बात समझ में। इसके बाद अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं, सिर्फ हम नीचे का हटा देते हैं और ऊपर का हटा देते हैं, बस यही तो लेना है हमें, ये कर्व जो है हमारा, ये क्या बनना है हमारा, यही तो बनना है, बस यही लिखना है आपको, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। देखो क्या बन जाएगा, पाई एल है आपका R1 प्लस R2, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो स्लांट हाइट क्या होती थी, स्लांट हाइट होती थी हमारी, देखो कोन की स्लांट हाइट क्या होती थी हमारी, हम यही तो लिखते थे, L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो लिखते थे ना, तो सेम एज इट इज हमें ऐसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर आपका एज इट इज रह जाएगा, प्लस अब यहां पर क्या लिखा है, R है ना, यहां पर सिंगल R था, लेकिन हमारे पास क्या डबल R है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे बड़ी R आपकी कौन सी है, R2 है ना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे R2, इसके बाद छोटी है आपकी R1, तो आप माइनस का साइन लगा देंगे, R2 माइनस R1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बस समझ में आ गई बात। फिर से सेम वही चीजें हैं, बस हमें R पे फोकस करना है, यहां पर क्या कर देंगे हम, बड़ी R से छोटी R को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, R2 माइनस R1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी क्या, स्लांट हाइट। ओके, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको फॉर्मूला उनको याद नहीं हो पाता, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप कौन से ही ये फॉर्मूला बना सकते हैं।
ओके, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 9th और 10th क्लास के क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज के ऊपर। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।